आज हमारे साथ प्रोफेसर पीके सिंह साहब हैं। अभी इनका हाल में 2 वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, जिसे जनता ने बहुत प्यार दिया। तो सिंह साहब, मैं आपको बधाई देता हूं। आपने जो 2 इंटरव्यू हमें दिया था, जो अपनी बात रखी थी, उसे जनता ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उसमें काफी लाइक, शेयर और काफी लोगों ने आपको, चाहे वो सीमा के मुद्दे पे आपने खुल के उसे जासूस बताया, उस पर आपको लोगों ने बहुत प्यार दिया। और आपने जो ये उदयनिधि वाला स्टालिन पे आपने बोला, उस पर आपको बहुत प्यार मिला। तो ये जनता का आपके से प्यार है, तो क्या कहोगे इसके लिए? देखिए, हम लोग जन मुद्दों को उठाते हैं, उसके समाधान भी बताते हैं। हम लोग जनतांत्रिक मूल्यों को, लोगों के मूल्यों को हमेशा बचपन से देखते रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। तो हम जनहित की बात करेंगे, करते हैं। अच्छा सिंह साहब, आप हमेशा दावा करते हैं, और ये मैं आपको 20 साल से जानता हूं, आप हमेशा, मैंने देखा है कि सच्चाई के ऊपर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कहते हैं हमेशा आप सच्चाई है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, भगवान भी आपके खिलाफ हो जाए। तो मैं सिंह साहब एक सच्चाई ये पूछना चाहता हूं कि ये जो यूपी में उपचुनाव हुआ था, घोसी विधानसभा में उपचुनाव, तो लोग ये कह रहे थे यहाँ बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी के लोग भी कहते थे कि योगी मोदी के आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन सपा जो है वो बहुत भारी बहुमत से वहां चुनाव जीती है, तो क्या कहोगे आप? देखिए, वहां जातीय समीकरण कुछ दूसरे हेरफेर का है। दूसरी बात, जो प्रत्याशी थे भाजपा के पास, वो समाजवादी पार्टी से भी आए थे, और समाजवादी पार्टी का अपना जितना भी परिश्रम करना चाहिए था उन्होंने किया, और कटिबद्ध रूप से किया। और भारतीय जनता पार्टी के पूरे व्यवस्था के संरक्षक, संचालक, सब कुछ, और उलटफेर बोलने वाले ओपी राजभर हो गए थे। ओपी राजभर के कारण जो है इनकी हार हुई है। नहीं तो वास्तव में लोग कह रहे हैं कि भाजपा की वहां जीत होती। वहां चौहान बहुत हैं, तो जो चौहान 2 तरह के होते हैं, वो चौहान बैकवर्ड, जो जिसको लोग उधर नोनिया कहते हैं, ये वो हैं। तो बैकवर्ड लोग भी उनको वोट नहीं दे पाए, वो बैकवर्ड लोग चले गए सपा के साथ। रही बात, क्योंकि सुधाकर सिंह ठाकुर थे, ठाकुरों का 10-12 हजार वोट भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ठाकुरों का अपना वोट और लोगों के साथ जो रहते हैं, लोगों के साथ अच्छा बुरा जो करते हैं, उसका भी लाभ मिलता है। तो 2-4-5 हजार वोट, 10 हजार वो भी बढ़ गया होगा। यादवों की संख्या वहां बहुत है, यादवों का वोट बढ़ गया होगा। और पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोगों का भी आशीर्वाद उधर मिला। ब्राह्मण लोग भी, वो कितना भी पाठक जी कोशिश किए, लेकिन उसका लाभ जो है सपा को मिला, और सपा के साथ बहुत लोग खड़े हो गए। ओपी राजभर के जो लोग थे वो भी सपा की ओर चले गए। ओपी राजभर लोग सही कर रहे हैं, ये बूझी हुई कारतूस है, वो लगाया गया, चलाया गया, ये बंदूक की गोली है, इनसे कोई काम हो नहीं सकता, ये बड़बोलापन दिखाते हैं। अच्छा सिंह साहब, आपने अखिलेश यादव को एक सलाह दिया था कि वो अपने पिताजी के जमाने के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करके रखें, और जो तरीका उनके पिताजी अपनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से वो बिल्कुल एकदम चले, कोई परिवर्तन ना करें, और उनकी जीत होगी। आपने अभी 1-2 महीने पहले यही आपने सलाह अखिलेश यादव को दिया था, जो काफी वायरल हुआ था, और उसी सलाह पे अखिलेश यादव गए। नहीं तो इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए, वो कभी किसी चुनाव में कन्वेंसिंग करने नहीं गए, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने कन्वेंसिंग भी किया। शिवपाल पूरे 10 दिन वहां कैंपेनिंग किया, तो फर्क हुआ इससे। तो क्या कहोगे आप? देखिए, मुलायम सिंह जी सबके दुख दर्द को सुनते थे। हालांकि गलतियां उनसे भी हुई हैं, लेकिन चुनाव के लिए वो सबको जातीय समीकरण का जो उनमें पैठ थी, जातीय समीकरणों को समझने का जो उनको दायित्व वो रखते थे, दूसरे के में नहीं है। और जातीय समीकरण पूरे, ये जो ओबीसी है, ओबीसी को किस किस मंत्र से वो अपने एक करते थे, अब ओबीसी अपनी अपनी बात करने लगे हैं, कुर्मी अपनी बात करने लगा है, ये, और जो जैसे कि ये चौहान अपनी बात करने लगे हैं, नोनिया लोग। तो ओबीसी को धीरे धीरे फूटने लगा है, वो सबको लेकर के सबका आंसू पोंछने का काम करते थे, और वही धीरे धीरे अखिलेश जी अपनाना शुरू कर दिए। अच्छा सिंह साहब, यानी आप ये कहना, आप बिल्कुल सच बोलते हैं, तो आप एक चीज बताइए, क्या समाजवादी पार्टी अपने पुराने रंग में लौटेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये एक सीट से पुराने रंग में लौटने की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम की है, जो सच्चाई है। अब ये मुसलमान अगर उपद्रव करता है, तो समाजवादी पार्टी उसको कह नहीं पाती है। यही हिंदू लोगों के मन में टीस है, दर्द है। उस दर्द को
अखिलेश जी पूरा नहीं कर पाएंगे, इससे जो है पूरा वोट इनको मिल नहीं पाएगा। मुस्लिमों का कुछ वोट मिलेगा, जबकि कुछ मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कवायद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन जब ये सच्चाई नहीं कहेंगे ये लोग, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात इन्हें जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो अखिलेश जी का सपना पूरा नहीं हो सकता। अच्छा सिंह साहब, अब जो है अखिलेश यादव से हम लोग ओपी राजभर पे आते हैं। ओपी राजभर वहां पे, क्योंकि राजभरों की संख्या सबसे ज्यादा है, और ओपी राजभर ने पूरा दावा किया था कि मैं इनको सर्वे भेज दूंगा, ये भेज दूंगा, वो भेज दूंगा, लेकिन वही जो है एक बहुत बेहतरीन जीत हुई है। तो ओम प्रकाश राजभर का जो दावा है वो छू हो गया। ओम प्रकाश राजभर रोज नई नई बात करते हैं। अभी कहीं बात कर रहे थे कि कैसे जीतेंगे, बलिया में 4 सीटें, वहां नहीं जीत सकते भाजपा वाले, वहां नहीं जीत सकते, वहां नहीं जीत। तो जब जीत नहीं सकते तो आप जिम्मा क्यों लेते हो? आप कौन सा उस व्यवस्था को जिताने हराने की दायित्व क्यों लेते हो? वो तो बड़े बोले, वो तो कह रहे थे कि बिहार में हमारी 30-35 सीट पर हमारा व्यवस्था बना सकते हैं, उस पर दखल दे सकते हैं। वो सब झूठ है। ओपी राजभर के साथ राजभर भी नहीं है, और राजभर लोग जो है वास्तव में गरीब हैं। तो उनको जो कोई 100, 50, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया देता है तो वो बिकाऊ भी हैं और ये दलाल हैं। तो दलाल और बिकाऊ लोग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, और यही बात वो राजभरों की भी है। राजभर लोगों का इन्होंने काम कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वो एक नहीं है। अभी 4 लोग अभी दिखाई दे रहा था, कोई लेडीज थी, वो भी जो है सपा के पक्ष में बोल रही थी और कह रही थी कि वो तो चिलमबाज हैं, दारूबाज हैं, लेडीजें कह रही हैं। तो इनके साथ कोई अस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अच्छा सिंह साहब, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो है यूपी में ऐसे बहुत से नेता आए जो ओबीसी समाज के थे, लेकिन जितना ये बहक रहे हैं आज तक कभी कोई ऐसा बहका नहीं। बहुत से नेता आए, कभी मुलायम सिंह यादव हुए, और क्या बोलते हैं सोनीलाल पटेल हुए, काशीराम हुए, ऐसे बहुत से नेता हुए जो क्या बोलते हैं ओबीसी समाज के हुए, ताकतवर भी हुए, लेकिन कभी बहके नहीं। लेकिन ये क्या बोलते हैं 4 या 8 आदमी लेके कभी इसे गाली देना, कभी उसे गाली देना, इनसे पूरा प्रदेश तंग आ चुका है। ऐसा है, ये पुराना समीकरण हल करना चाहते थे, पुराने अलजबरा के सूत्र पर नया मैथमेटिक्स हल करने का जो दायित्व ये बना रहे हैं, रास्ता बना रहे थे, वो हो नहीं पाया। कभी मुलायम सिंह जी भी ये जातिवाद की व्यवस्था करके आगे बढ़े थे। जातिवाद की व्यवस्था करके ये भी सोचे कि हम भी उस मंत्र को पढ़ लेंगे तो पूरे राजभर लोग हो जाएंगे, तो हम एक नेता बन जाएंगे। तो इन्होंने 3 व्हीलर टेम्पू चलाने से लेकर के यहाँ तक की जो इन्होंने शुरुआत की है, यहां तक पहुंचे हैं, और राजभरों का ही श्रेय है कि 2-4-10 करोड़ रुपया कमा लिए, चाहे 50 करोड़ कमा लिए। अपने लोगों को बेचने का काम इन्होंने मायावती जी के तर्ज पर किया है, जो सच्चाई है। तो ये बेचने खरीदने के काम पर होते हैं, उनको निरीह रूप से जानवर मान लिया, जैसे बैल और घोड़ा बेचते हैं लोग, इस तरह से उनका मूल्यांकन, उनका दाम कर लेते हैं ये राजभर जी। और कभी मुलायम सिंह जी जातिवाद का नारा दे करके मजबूत हुए थे, उसी फार्मूले पर ये सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और एक जाति से हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी उस जाति ने इनको ऊंचाई दिया है। नहीं तो 3 व्हीलर चलाने वाले, ऐसे बकवास करने वाले, इनके पास कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है, और भाजपा इनको निकाल देगी। हो सकता है फिर अखिलेश जी की है जाए, या कोई कुछ और मुद्दा काम करेगा इनका। अच्छा सिंह साहब, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और हमारा इंटरव्यू अब आखिरी मुकाम पे है, तो सपा के लिए कोई संदेश या कोई आप कुछ कहना चाहते हैं उनकी जीत पे? देखिए, सपा क्या है, सपा अपनी प्रैक्टिकल कर रही है, और प्रैक्टिकल में इस बार वो तिमाही परीक्षा पास कर लिया उसने। तो निश्चित रूप से तिमाही परीक्षा पास किया है तो उसने सफलता की ओर रास्ता दिया है, और अखिलेश जी ने रास्ता बदला है, और डिम्पल बहुत मेहनत कर रही हैं, और शिवपाल जी अपने पुराने रास्ते पर आ गए हैं। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी भी तरह से जनहितकारी काम करने की सोचते हैं, और अखिलेश जी उसमें भी काफी प्रवीण और नए युग के भी व्यवस्था करते हैं, वो सफल होंगे। उसमें कोई किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह जी के रास्ते पर वो चलना शुरू कर दिए हैं, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी अभी में मजबूत है, उसको कहना झूठ नहीं होगा। लेकिन कुछ ब्राह्मणों को भी ये जोड़ लेते हैं। अब ब्राह्मण लोग भागते भी हैं, जो किसी ने पूजा पाठ कर लिया उसी की तरफ चल दिए, तो ऐसा भी है।
अच्छा सिंह साहब, अब क्या बोलते हैं बीजेपी के लोगों को कोई संदेश, क्योंकि उनकी बहुत बुरी तरह हार हुई, जैसा उन्होंने उम्मीद भी नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था मोदी और योगी के नाम पे उनकी बहुत अच्छी जीत होगी, लेकिन अब की घोसी की जनता ने, जो कि बलिया से लगा हुआ है भी इलाका है, वहां के लोगों ने इनको बता दिया कि क्या बोलते हैं ये प्रदेश जो है वो इन्हें ज्यादा दिन तक एक तरफा नहीं रह सकता है। देखिए, ये तो बात सही है कि पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो ज्यादा जो है, जब गलती होने लगेगी राजनीतिक पार्टी से और रूलिंग पार्टी से, तो ज्यादा दिन एक जगह वो रह नहीं सकते, तो वो लोग विरोध कर देना शुरू कर देते हैं। वो भी है, और जातीय समीकरण में इनसे टूट हुई है, फूट हुई है। और जो चौहान साहब जो हारे हैं, उनका मतलब है उनका अपना जातीय समीकरण भी नहीं था, सामाजिक भी समीकरण नहीं था, और सामाजिक समीकरण टूटने के कारण अभी वो सपा से लड़े थे और वहां से विधायक थे, वो भी रहा है, लोगों का काम भी नहीं करते हैं, ये भी व्यवस्था रही है। और ओपी राजभर जैसे बड़बोलो लोगों से दूरी लोगों ने बना ली है, वो भी कारण रहा है। और भाजपा में भी लग रहा है कि अंतर कलह जो है कुछ शुरू हुआ है। ये सारे समीकरण मिलकर के ये सीट घोषी वाली जो है सपा के गोद में गई है, सपा के खेमे में पहुंची है। बाकी अभी भाजपा कमजोर नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का नारा जब आता है तो हिंदू बेचारा जब बिल्कुल परेशान हो जाता है तो भाजपा की राह में चला जाता है। ये समीकरण सपा का बहुत ही कमजोर है, हिंदुत्व उनसे जुड़ नहीं पा रहा है, न जुड़ पाएगा, क्योंकि मुसलमान अत्याचार भी करते हैं कहीं कहीं, तो उसका काम ये लोग अनदेखी करते हैं सपा के लोग, जो सच्चाई है। ये है सिंह साहब, जिन्होंने हमेशा हर मुद्दे पे इन्होंने सीधी बात कही है, और आपने देखा इन्होंने बीजेपी के लोगों को भी बताया, सपा के लोगों की जहां कमियां थी उनको बताया, बीजेपी के लोगों की जो कमियां थी उनको बताया। आप इनकी बातों को ज्यादा ज्यादा जो है शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।